दोस्तों, दूसरे टी20 इस मुकाबले में भारतीय टीम की बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मैच में शर्मनाक हार के बाद पूर्व भारतीय कप्तान और दुनिया के सबसे चतुर क्रिकेट माइंड महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह से दंग रह गए। जी हां, मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए इस हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज में कड़ा पलटवार कर दिया है। मैच खत्म होते ही माही की आंखें भी नम हो गई और उन्होंने इस करारी हार के बाद लाइव आकर पूरी दुनिया के सामने भारतीय टीम के उन 5 सबसे बड़े और आत्मघाती कारणों का पर्दाफाश किया है जिसके चलते जीता हुआ मुकाबला भारत के हाथों से फिसल गया। धोनी ने अभिषेक शर्मा की आक्रामकता, वैभव सूर्यवंशी के निडर अंदाज और गेंदबाजों की बड़ी रणनीतिक गलतियों पर जो कड़े और बेबाक शब्द कहे हैं, उसे सुनकर हर एक हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी पूरी तरह से भावुक हो जाएगा। आज के इस बेहद लंबे, विस्तृत और एक्सक्लूसिव वीडियो में हम धोनी द्वारा बताए गए उन 5 बड़े कारणों की पूरी इन डेप्थ लाइव रिसर्च आपके सामने रखेंगे कि कैसे 190 रन बनाने के बावजूद और पहले ही ओवर में इंग्लैंड के 2 मुख्य विकेट चटकाने के बाद भी टीम इंडिया मैच हार गई। अगर हम इस ऐतिहासिक मुकाबले के पूरे समीकरण की बात करें तो मैनचेस्टर की इस कड़क पिच पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना कोई देरी किए पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी फैसला लिया। भारतीय टीम की तरफ से तबाही मचाने के इरादे से अभिषेक शर्मा और 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर उतरे। वैभव ने दूसरे ही ओवर में जोफ्रा आर्चर की 145 प्लस की रफ्तार वाली गेंद पर घुटने टेक कर विकेटकीपर के सिर के ऊपर से एक ऐसा प्रलयंकारी जड़ा जिसने पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। इसके बाद जोश टंग पर भी वैभव ने एक और गगनचुंबी उड़ाया, लेकिन वे 10 गेंदों में 14 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर जोस बटलर द्वारा स्टंप आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और महज 24 गेंदों में 8 चौके व 1 की मदद से 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिन्हें सैम करन ने आउट किया। मध्यक्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भारत की पारी को संभाला और 40 गेंदों पर 6 चौके जड़ते हुए 49 रनों की कड़क पारी खेली, जबकि खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों पर 3 चौके और 1 लगाकर 37 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में शिवम दुबे ने 5 काब रन बनाए, जबकि उपकप्तान तिलक वर्मा ने महज 11 गेंदों पर 1 चौका और 2 उड़ाते हुए नाबाद 24 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अक्षर पटेल 2 रन बनाकर रन आउट हुए और हर्षित राणा 6 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रनों का एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण टोटल खड़ा किया। इंग्लैंड की तरफ से सैम करन ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 मुख्य विकेट चटकाए, जबकि जोफ्रा आर्चर, विल जैक्स और लायाम डोसन को एक एक सफलता मिली। जब इंग्लैंड की टीम 191 रनों के इस हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने रणभूमि में उतरी तो भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में ऐसा कहर बरपाया कि पूरा मैनचेस्टर स्टेडियम सन्न रह गया। अर्शदीप ने पहली ही गेंद पर खतरनाक फिलिप साल्ट को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे खूंखार बल्लेबाज जोस बटलर 0 को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कराकर महज 0 रन पर इंग्लैंड के 2 बड़े विकेट चटका दिए। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक मैदान पर आए और उन्होंने जैकब बेथेल के साथ मिलकर टीबीज क्रिकेट का असली कोहराम मचाना शुरू किया। ब्रूक ने महज 15 गेंदों पर 4 चौके और 3 जड़ते हुए 260 के स्ट्राइक रेट से 39 रनों की प्रलंकारी पारी खेली, जिन्हें अक्षर पटेल ने ईशान किशन के हाथों कैच कराया। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े युवा जैकब बेथेल आज इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। बेथेल ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 46 गेंदों पर 5 चौके और 5 गगनचुंबी जड़कर नाबाद 76 रनों की एक अमर और वीरगाथा पारी खेल डाली। टॉम बेंटन ने 32 गेंदों में 39 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभाया, जिन्हें अर्शदीप सिंह ने तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। विल जैक्स 9 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए और सैम करन 7 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को कैच दे बैठे। अंत में जोफ्रा आर्चर ने 7 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाकर जैकब बेथेल का साथ दिया और इंग्लैंड ने 19 ओवरों में ही 6 विकेट खोकर 191 रन बना लिए और इस मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने
4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। हर्षित राणा ने 3 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि अक्षर पटेल ने 4 ओवर में महज 20 रन देकर 1 विकेट चटकाया और वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर में 37 रन देकर एक सफलता मिली। इस बेहद शर्मनाक और दर्दनाक हार के बाद जब पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लाइव आए तो उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। धोनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीय टीम की हार के 5 सबसे बड़े और रणनीतिक कारणों का खुलासा करते हुए पहला और सबसे मुख्य कारण मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का पूरी तरह बेअसर होना बताया। धोनी ने कहा कि जब आपने पहले ही ओवर में साल्ट और बटलर को 0 पर आउट करके इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था, तब आपको बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी से दबाव बनाए रखना चाहिए था। लेकिन लेग स्पिनर रवि बिश्नोई आज पूरी तरह से अपनी लाइन और लेंथ से भटके हुए नजर आए। बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई विकेट लिए 15 के भयंकर इकॉनमी रेट से 60 रन लुटा दिए, जिसमें उन्होंने 3 नो बॉल और 2 वाइड गेंदें भी फेंकी। माही ने कहा कि टीबीज इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपका एक मुख्य स्पिनर एक ही ओवर में 2-2 नो बॉल फेंकेगा और पूरे स्पेल में 60 रन देगा तो आप किसी भी मैदान पर डिफेंड नहीं कर सकते। रवि बिश्नोई की इस दिशाहीन गेंदबाजी ने जैकब बेथेल और हैरी ब्रूक को क्रीज पर सेट होने और हाथ खोलने का पूरा मौका दिया, जिसने मैच का पासा पूरी तरह भारत के हाथों से छीन लिया। धोनी ने हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण डेथ ओवर्स और अंतिम पावर प्ले में रणनीतिक चूक को ठहराया। धोनी ने कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर कड़ा विश्लेषण करते हुए कहा कि जब जैकब बेथेल एक छोर से लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे, तब आपको फील्डिंग पोजीशंस और गेंदबाजों के छोर बदलने में चतुराई दिखानी चाहिए थी। हरदीप सिंह ने शुरुआत में बेहतरीन 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में जब इंग्लैंड की साझेदारी पनप रही थी, तब गेंदबाजों पर से कंट्रोल पूरी तरह छूट गया। हर्षित राणा ने 3 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट लिया, लेकिन वे भी बेथेल की आक्रामकता को रोकने में नाकाम रहे। धोनी के अनुसार ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर जब गेंद गीली हो रही थी, तब भारतीय गेंदबाजों ने कट्टर और स्लोअर गेंदों का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते बेथेल ने 165 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 76 रन बनाकर मैच को पूरी तरह से सील कर दिया। इसके बाद धोनी ने तीसरा सबसे बड़ा कारण बल्लेबाजी में फिनिशिंग टच का ना होना और सेट बल्लेबाजों का विकेट गंवाना बताया। माही ने कहा कि अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 43 रन और ईशान किशन ने 40 गेंदों में 49 रनों की बेहद कड़क और मजबूत नींव रखी थी। कप्तान श्रेयस अय्यर भी 37 रन बनाकर अच्छी तरह क्रीज पर करने के लिए भारत बताया, विकेट गंवाना बताया, सेट हो चुके थे। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, हमारे सेट बल्लेबाजों ने बेहद खराब शॉट्स खेलकर अपने विकेट इनाम में दे दिए। ईशान किशन अपने अर्धशतक से महज 1 रन दूर थे जब वे सैम करन की गेंद पर लियाम डॉसन को कैच दे बैठे। श्रेयस अय्यर भी लियाम डॉसन की गेंद पर टॉम बेंटन के हाथों आउट हो गए। धोनी ने कहा कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक बल्लेबाज अंत तक टिका रहता तो भारत का स्कोर 190 की जगह आसानी से 215 या 220 रन तक पहुंच सकता था और 20-25 रनों का यही अंतर अंत में हमारी हार की सबसे बड़ी वजह बना। चौथा बड़ा कारण धोनी ने निचले क्रम का कोलैप्स और एक्स्ट्रा रनों की बरसात को माना। माही ने कहा कि नंबर 6 पर शिवम दुबे महज 5 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर आउट हो गए और अक्षर पटेल भी 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा ने 11 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाकर शानदार प्रयास जरूर किया, लेकिन निचले क्रम से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने कुल 11 एक्स्ट्रा रन दिए, जिसमें 3 नो बॉल और 4 वाइड शामिल थे। टीबीज जैसे क्लोज एनकाउंटर में जब आप विरोधी टीम को इतने अतिरिक्त रन और फ्री हिट उपहार में देंगे तो मैच आपके हाथ से निकलना तय है। सैम करन की शानदार कटर गेंदों को पढ़ने में हमारे बल्लेबाज पूरी तरह समर्थ रहे, जिसके चलते करन ने 4 ओवर में 33 रन देकर भारत के 3 मुख्य विकेट चटकाए और हमारी रणगति पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। अंत में धोनी ने हार का 5वां और सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण विपक्षी टीम के युवा खिलाड़ियों को हल्के में लेना और जैकब बेथेल की मास्टर क्लास पारी को बताया। धोनी ने कहा कि जोसियन बटलर और फिल साल्ट के 0 पर आउट होने के बाद भारतीय टीम थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड के युवा शेर जैकब बेथेल ने आते ही काउंटर अटैक किया। बेथेल की स्थिरता और कड़क फुटवर्क ने रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनरों की फिरकी को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। बेथेल ने मैदान के चारों तरफ 5 चौके और 5 शानदार जड़े। धोनी ने कहा कि बेथेल की इस जादुई पारी ने साबित कर दिया कि आधुनिक क्रिकेट में नाम से नहीं बल्कि मैदान पर दिखाए गए फौलादी जज्बे से मैच जीते जाते हैं।
माही का यह कड़क और इमोशनल लाइव बयान सोशल मीडिया के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस धोनी की इस 5 कारणों वाली एनालिसिस से पूरी तरह सहमत हैं। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क प्रतिखंड निशानी दोस्तान के क्रिकेट फैंस आपको लेकर पारेला माही का क्रिकेट फैंस धोनी की इस 5 कारणों का दोस्तान की तरफ से, दोस्तान के क्रिकेट फैंस धोनी की तरफ से। क्रिकेट प्रेमियों, महेंद्र सिंह धोनी द्वारा बताए गए इन 5 सबसे बड़े और आत्मघाती कारणों पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय है? क्या आपको भी लगता है कि रवि बिश्नोई की नो बॉल और खराब गेंदबाजी ही भारत की इस करारी हार की सबसे मुख्य वजह थी? क्या अगले टीवी इस मैच में श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में बड़े रणनीतिक बदलाव करने चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जरूर बताएं।